Hey everyone, welcome to KidSat Creation channel and this is Sneha। और आज हम देखेंगे मोबाइल से पोर्ट्रेट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपर पे। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक है। आप किसी भी पिक्चर का रेफरेंस ले सकती हो स्केचिंग करने के लिए। तो मैंने ये वाला इमेज चूज़ किया है। आज आपको मैं बताऊंगी कि हम कैसे मोबाइल से ड्रॉ कर सकते हैं। मोबाइल तो बहुत ही छोटा होता है और पेपर बड़ी होती है, तो आप कैसे एक बड़ा इमेज ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से जैसा आप देख रहे हो, इमेज को थोड़ा हमें जूम करना है। जूम करने का मतलब थोड़ा बड़ा करना है और बिल्कुल सेंटर से, जैसा आप देख रहे हो ना, इसके नोज़ के बीच में एज पे हम रखेंगे और वहीं से हम मेज़रमेंट करेंगे। तो यानी कि आप जैसे देख रहे हो, मैंने इतना जूम कर दिया है ताकि जो फेस है, बिल्कुल आप आईज़ ही देखो कितना बड़ा हो गया है। तो अगर आईज़ इतनी बड़ी है तो फेस तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा हमारा। तो मैंने इतना ही सेट किया फ़ोन पे। अब इसके बीच में रखा है मैंने, यानी कि नोज़ और माउथ के बिल्कुल एज पे, सेंटर पे मैंने पिक्चर को मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक स्केल, या फिर आप ओनली पेंसिल के हेल्प से भी आप बना सकते हो। मैं स्केल के हेल्प से बता रही हूँ आपको। अब मैंने पेपर जो लिया है वो A4 साइज पेपर है। नॉर्मल जो ड्राइंग पेपर होता है वो साइज है। इसका अभी हम सेंटर मतलब पहले मेज़र कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, हम हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारा जो मैंने पिक के नोज़ के सेंटर पे रखा है ना, उसी तरह से वो हमारा एक सेंटर मिल गया हमें। अब इसी सेंटर से हम सारे मेज़रमेंट करेंगे। ध्यान रहे, जब भी आपको इमेज को मेज़र करना है, एक बार आप फिर से चेक कर लें कि आपका इमेज का जो साइज है बिल्कुल वही है या चेंज हो चुका है। तो एक बार हम इसे मेज़र कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। आप पेंसिल की भी हेल्प से ले सकते हो इसमें। तो हम जैसा देख रहे हैं, ये इसके माउथ से लेके टॉप तक 14 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे और सेम मोबाइल के टॉप से नोज़ तक का जो लेंथ है वो भी हम मेज़र कर लेंगे और मोबाइल के टॉप से आई का भी मेज़र कर लेंगे। और यहाँ पर सभी में हम यहाँ पर डॉट लगाते जाएंगे। अब उसी एज से ही हम आई का कॉर्नर मेज़र कर लेंगे और कितने डिस्टेंस में आई है वो भी हम मेज़र कर लेंगे। तो एक ग्राफ आपका बनते जाएगा, आपको एक आइडिया मिलते जाएगा कि अच्छा आईज़ हमारे कहाँ होनी चाहिए, हेयर्स, नोज़ कहाँ होनी चाहिए। तो इससे पोर्ट्रेट बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएं। अगर आप किसी भी रेफरेंस को देख करके डायरेक्ट नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, नहीं करनी चाहिए डायरेक्ट हमें ड्रॉ, हमें हमेशा मेज़रमेंट लेके ही ड्रॉ करनी चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट आईज़, नोज़ एंड लिप्स अगर आपकी परफेक्ट होगी, फीचर्स परफेक्ट होगी, तो जो फेस है ना वो बिल्कुल ही परफेक्ट ड्रॉ होगा आपका। तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी लाइट होता है। मैकेनिकल पेंसिल बहुत ही पतला होता है, 0.5 मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, जहाँ पे हमें इरेज करना होता है हम इरेज भी कर सकते हैं और उसमें लाइन नहीं आते हैं पेपर पे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से पहले हम हेयर्स का आउटलाइन बना देंगे। शेडिंग हमें यहाँ पे नहीं करनी है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको आउटलाइन करना सिखाऊंगी। आउटलाइन अगर आप एक बार कर लोगे ना कि हाँ हेयर्स का कौन सा पार्ट है, कौन से पार्ट पे हमारा हेयर्स रहेगा, तो वहाँ पर एक आउटलाइन बन जाएगा। फिर आइज़, आपको पता है कि आइज़ का मेज़रमेंट मैंने यहाँ तक ही लिया है, तो वहाँ पर आपको आइज़ के आउटलाइन बना लेने हैं। तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और फ़ोन तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इस तरह से अगर आप उसे जूम करोगे तो इससे आपके पेपर में उतारना उस रेफरेंस को बहुत ही इजी हो जाता है। सपोज़ आप इससे भी बड़ा पेपर ले रहे हो और आपको ड्रॉ करना है किसी रेफरेंस का फ़ोन से, तो अगर मेज़रमेंट करके 14 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप उसका डबल कर दो। तो जितना डबल करके आता है उतना बड़ा हम लाइन खींचेंगे और सारा मेज़रमेंट आपका फिर डबल में चलेगा। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ। किसी भी तरह की कोई डाउट है ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये देखो, मैंने आइज़ की भी मेज़रमेंट ले लिया है और मैंने आईब्रो यहाँ पे बना लिया है। आइज़ को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। बिल्कुल मैंने इसलिए मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी अगर मिस्टेक होता है ना तो हमें वो, जब भी हम इरेज करेंगे तो कोई लाइन हमें हमारी पेपर पे नहीं आएगी।
इरेजर रखें और बीच बीच में इसे इरेज करते रहें जहाँ पे भी आपकी मिस्टेक हो रही है। और ध्यान हमें बस यही रखना है कि जितने भी फीचर्स आप बना रहे हो उसके बाद एक बार फ़ोन को फिर से हमें मतलब जूम उतना ही रखना है जितना मैंने जूम रखा है, और कोशिश करनी है हमें कि जो पूरा आउटलाइन है ना वो कंप्लीट करने के बाद ही आप उठें। अगर आप बीच में उठ जाते हो, फ़ोन बंद कर देते हो, तो आपका जो इमेज है ना वो जूम आउट हो जाएगा और फिर से उसी जो मेज़रमेंट है वो मेज़रमेंट तक रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक बार आप बैठो, आउटलाइन कर लो पूरा, उसके बाद ही आप उठना। और जब भी आप न्यूज़ फीचर्स बना रहे हो तो एक बार पूरा फुल इमेज को ज़रूर एक बार मेज़र कर लो मोबाइल से, ताकि आपका जो मेज़रमेंट है वो गड़बड़ ना हो जाए। अगर मोबाइल जो इमेज है वो थोड़ा अगर जूम आउट हो गया तो मेज़रमेंट सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आपको वो चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब इसका हम दूसरा साइड बना लेते हैं। एक साइड तो हमारा बन गया, दूसरे साइड को जब हम इस तरह से रख रहे हैं तो आप देख सकते हो थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। नोज़ हमारा थोड़ा नीचे है और जो आईज़ है या लिप्स है वो भी मेरी थोड़ी ऊपर है। तो यहाँ पे फाइनल मेज़रमेंट हमें करना है। सेकंड साइड भी हम इस तरह से एक बार फिर से मेज़र कर लेंगे कि हमारा 14 सेंटीमीटर है या नहीं। इसके बाद आईज़ को पहले हम एक ही लाइन में हमें ड्रॉ करना है, तो पहले हम उस लाइन ले लेंगे इस तरह से। सारा डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ मेज़र करके ही बनाना है हमें। आईब्रो का जो लाइन है वहाँ पर हम एक और लाइन ले लेंगे। अब हमें फिर से उसी तरह से नोज़ के सेंटर से कितना जो फेस है वो कितना ब्रॉड है उतना हमें यहाँ पर मेज़र कर लेना है। तो इस तरह से आप ना जो दूसरे साइड है ना उस साइड को भी आप इसी तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर लें। आइज़ वगैरह कहाँ पर है वो मेज़र कर लें। मतलब ये जो फेस पोर्ट्रेट बनाना होता है ना ये पूरा कम्प्लीटली मेज़रमेंट पे ही डिपेंड करता है। बहुत लोग पेंसिल से भी मेज़र कर लेते हैं और मैं आपको बताने के लिए स्केल से मेज़र करके बता रही हूँ, क्योंकि एक एक इंच भी डिफरेंस ला देता है। अगर आपका 1-2 इंच भी आगे पीछे रहेगा तो फेस जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये प्रैक्टिस से भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करेगा। तो जैसा आप देख रहे हो इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे, बीच बीच में हम मेज़र करते रहेंगे ताकि जो इमेज है हमारा अगर वो जूम आउट हो रहा होगा तो मेज़रमेंट गड़बड़ ना हो। आप आई देख रहे हो थोड़ा सा स्लाइंट है, आई ये वाला थोड़ा सा स्लाइंट है, तो हम उसी तरह से स्लाइंट लाइन खींचेंगे थोड़ा ताकि जो आई है हमारी वो अच्छे से बने। देखो इस तरह से हमें मेज़र करना है और कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे एक आई का जो दोनों आईज़ का जो डिस्टेंस होता है बीच में वो एक आई के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ों को एटलीस्ट हमें ध्यान रखना ही है। सभी इमेज में ये चीज़ फॉलो होता है। अगर आपकी जो आई है मतलब फेस जो है वो फ्रंट फेस आप बना रहे हो तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों आँख के बीच में जो गैप होता है ना वो एक आँख का होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के बनाओगे ना तो गड़बड़ नहीं होगी आपकी ड्राइंग। और अगर आप देख के रेफरेंस लेके भी बना रहे हो तो थोड़ी सी ये सब चीज़ में मिस्टेक नहीं होगी। तो जैसा आप देख रहे हो मैंने आउटलाइन वगैरह ड्रॉ कर लिया है, लाइन खींच लिया है कि हमें कहाँ आईब्रोज चाहिए, आईज़ चाहिए। तो बस इसी तरह से इमेज को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो मैं आगे आपको ये भी बताती हूँ कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक होता है और कैसे हमें उसे ठीक करना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें।
और फाइनली अब इसे सेंटर में करते हैं, जूम आउट करते हैं इमेज को, और इसे भी हम एक बार पूरा फुल इमेज को हम एक बार फिर से मेज़र कर लेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। शेडिंग एक बार अगर आप स्टार्ट कर दोगे करना, उसके बाद अगर कोई मिस्टेक होती है ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे पहले ही मेज़र कर लेते हैं कि जो भी मैंने ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक नज़र आ रही है, जैसे मुझे लग रहा था नोज़ यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, तो मैंने फिर से उसे इरेज कर दिया और फिर से हम उस नोज़ को ड्रॉ कर लेंगे। तो आउटलाइन है, आउटलाइन ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, इसलिए बहुत ज़्यादा पेंसिल को आप डार्क करके आउटलाइन ना बनाएं। इससे क्या होगा ना, आप जब भी इरेज करोगे ना तो एक उसमें लाइन रह जाती है, और जब शेडिंग करोगे ना तो उस लाइन में शेडिंग नहीं जा पाती है और बहुत ही गंदा सा इफेक्ट आ जाता है। तो जैसा आप देख रहे हो इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे फेस के। फेस बिल्कुल अब सेंटर पे मैंने रखा है, मतलब कि अब हम पास से देख रहे हैं इमेज को, और जो हमारी रेफरेंस इमेज है वो भी मैंने इस तरह से जूम आउट करके हम देख लेंगे कि सारा इसका जो मेज़रमेंट है वो सही है या नहीं। इस तरह से हम सारा कुछ मेज़र कर लेंगे। जहाँ पे भी हमें मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं उसे हम अभी ही रेक्टिफाई करेंगे, ताकि आगे जब हम इसमें शेडिंग स्टार्ट कर दें उसके बाद किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। तो बिल्कुल भी आप जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपको अच्छे से मेज़र कर लेना है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो राइट साइड में मुझे जो फेस है, फेस बहुत ही ज़्यादा चौड़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे मेज़र करके इस तरह से एक कट मारूँगी और यहाँ से मैं फाइनल अपना जो फेस है वो ड्रॉ करूँगी। एक्स्ट्रा लाइन वगैरह आपको सारे इरेज कर देने हैं शेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो एक फाइनल हमारा जो फेस है वो बन के रेडी हो जाएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्केचिंग देखने के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ला रही हूँ पार्ट 2, जिसमें मैं इसी इमेज में शेडिंग बताऊँगी। हमें शेडिंग कैसे करनी चाहिए किसी भी पोर्ट्रेट में, एक रेफरेंस इमेज लेकर के। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे फ्यूचर वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहे। बाय बाय।